सभी को नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। तो फ्रेंड्स, कल मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें कि कुछ भाइयों ने ये पूछा है कि सर कुछ स्ट्रेटजी बताइए जिससे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जा सके फॉर द पर्पज़ ऑफ जिसे कहते हैं कि हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को एक बैलेंस टाइम दे सकें जिससे कि प्रिपरेशन जो है वो हमारी इक्वलाइज हो सके। तो इसी पर आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा कि जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, मैं उसी पर बात करूँगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि आप 15 घंटे पढ़ें, 18 घंटे पढ़ें। मैं नहीं पढ़ पाता 15-18 घंटे, इतना स्टेमिना मेरा नहीं डेवलप हो पाया है। और मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, 18 घंटे और 20 घंटे जो बोलते हैं, वो केवल बोलते हैं। 18-20 घंटे पढ़ने वाला मैं नहीं समझता कि ये बात 100% ऑथेंटिक है। अपवाद हर जगह है, लेकिन जो एक रेगुलर प्रैक्टिस है हमारी पढ़ने की, वो 18 और 20 घंटे वाली नहीं है और ना ही कोई पढ़ पाता है। इतना किसी का माइंड, जिसे कहते हैं कि फ्रेश नहीं रहता कि वो 12 घंटे तक लगातार चीज़ें 18 से 20 घंटे तक चीज़ों को पढ़ता रहे और उसको ग्रैब करता रहे, रिटेन करता रहे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर आपको कितना घंटे पढ़ना चाहिए, पहली बात तो ये समझिए कि कितना घंटे किसको पढ़ना है वो उसकी तैयारी के लेवल पे डिपेंड है, ठीक है। और आपका जो ग्रैस्पिंग पावर है, आपकी ग्रैस्पिंग पावर पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को 1 घंटे में 5 पेज पढ़ सकता है, तो कोई व्यक्ति उसी 5 पेज को पढ़ने में 3 से 4 घंटे भी लेता है, ठीक है। तो मैं एक जनरल बात यहाँ पे करूँगा कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं पीसीएसजे और एपीओ की, तो जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिन और रात मिलाकर 8 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता हूँ और 8 घंटे में ही मैं सारी चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि कवर करूँ। सारी चीज़ों को कोशिश करना मतलब ये नहीं कि पूरा सिलेबस ही कवर कर लेता हूँ, ना तो कर पाऊँगा ना ही करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना दिमाग नहीं है कि एक दिन में मैं एपीओ के चारों लॉ भी कर लूँ, करंट अफेयर भी कर लूँ, जीएस भी कर लूँ, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। और आप जो है अपनी तैयारी को बाँट लीजिए, अपने सब्जेक्ट को बाँट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि 2 चीज़ तो आपको डेली करनी है, उसको तो एक दिन भी गैप नहीं कर सकते आप। जैसे कि आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये डे टू डे वाली चीज़ें हैं, इसमें गैप करोगे तो बेकार हो जाओगे। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ, इसमें एक दिन का भी गैप मत करना। बीमार पड़ गए या कुछ इमरजेंसी काम है, पर्सनल वर्क है, वो बातें अलग हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में हो, ठीक-ठाक हो, स्वस्थ हो, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखना कि आपका जीएस और आपका करंट अफेयर, इन दोनों में एक दिन का भी गैप ना हो। ये 6 दिन 7 दिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक आपका एग्ज़ाम ना आ जाए, ठीक है। बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में आप जब एक टॉपिक को ख़त्म करो तभी दूसरे टॉपिक पर आना, मतलब एक सब्जेक्ट को ख़त्म करो तभी दूसरे सब्जेक्ट पर आना। एक साथ मैं बीएनएस भी पढ़ लूँ, बीएनएसएस भी पढ़ लूँ, मैं बीएससी भी पढ़ लूँ, सब बेकार है। पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोरिलेशन छोड़ दीजिए, कोरिलेशन करना है। कोरिलेशन मतलब आपको जो चीज़ें आईपीसी के साथ कोरिलेट कर रही हैं, सीआरपीसी की कर रही हैं एविडेंस एक्ट से, उन तीनों को तो आप एक साथ पढ़ोगे तभी आपका वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कि मुझे एविडेंस, बीएनएस एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी एक साथ ख़त्म करनी है तो मुझे रोज़ पढ़ना है सबको। नहीं, ये गलत स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से। जो करता है, जो सफल है भाई, वो अपना स्ट्रेटजी बेहतर जानता है। लेकिन आप एक टॉपिक, आपने मान लीजिए आपने एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बीएनएसएस को उठाया है, तो आप बीएनएसएस को प्रॉपर तरीके से पहले फिनिश करिए। उसके बाद नेक्स्ट एविडेंस बीएसए पे जाइए या बीएनएस पे जाइए, वट एवर योर विश, इट्स होली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो अब जैसे आपने बीएनएसएस उठा लिया है, आपका है कि आपको बीएनएसएस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो मैं समझता हूँ, 8 घंटे में 1 घंटे करंट अफेयर, 1 घंटे स्ट्रैटेजी के, 2 घंटे हो गए, बचे 6 घंटे। 2 घंटे आप बीएनएसएस को दे सकते हो, 4 घंटे हो गए, ठीक है। अब जो बीएनएसएस आपने पढ़ लिया, इसका जो आपने टॉपिक फिनिश किया है आज,
जो आपने चैप्टर फिनिश किया है इससे रिलेटेड एमसीक्यू की जो बुक आपके पास है, आप उस टॉपिक के एमसीक्यू को शुरू कर दीजिए। ठीक है, 1 घंटे एमसीक्यू लगा लीजिए उसी टॉपिक से जुड़े जो आपने बीएनएसएस में चैप्टर खत्म किया है। 5 घंटे हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके बचे कितने? 3 घंटे। अब देखिए, इसमें आपका करंट अफेयर निपट गया, आपका जीएस निपट गया, आपका एक मेजर सब्जेक्ट बीएनएसएस निपट गया, आपके एमसीक्यू निपट गए बीएनएसएस से जुड़े हुए। ठीक है, तो ये 5 घंटे आपके हो गए। अब अगर आपने ये मॉर्निंग कार्यक्रम आपका ये मॉर्निंग में हुआ था, तो बीएनएसएस में जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा था, अब इसी को आप रिवीजन करेंगे शाम को। 5 घंटे बैक टू बैक मत पढ़िएगा, इन 5 घंटों में भी ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, 5 घंटे एक साथ पढ़ने वाला भी मैं नहीं समझ पाता, कोई नहीं पढ़ पाएगा 5 घंटे एक साथ। ठीक है, 1 घंटे पढ़ लीजिए, आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, फिर ऐसे करके आधे घंटे 15 मिनट, आधे घंटे 15 मिनट, आप 5 घंटे कवर कर लीजिए, खाना पीना खा लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। शाम को उठिए, अपना जो आपने बीएनएसएस पढ़ा है उस पर एक बार सरसरी निगाह डाल लीजिए, जो आपने हाईलाइट किए थे पॉइंट उसको कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, 1 घंटे उसमें दे लीजिए, बचे 2 घंटे। ठीक है, अब 2 घंटे जो आपके बच्चे हैं उसमें आप 1 घंटे, ठीक है, आप किसी भी जो आपने बीएनएसएस का है ना उसका 1 घंटे पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो और उस पर नज़र दौड़ा लो। ठीक है, कि क्या क्या मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या क्या प्री में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस करो कि पेपर का मैक्सिमम जो पूछा जा रहा है वो एरिया क्या है। ठीक है, ये मेंस से जुड़ा हुआ आपका 1 घंटा मेंस को डेडिकेट रहेगा। 8 घंटे में से 1 घंटा मेंस को दे दो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो और एक क्वेश्चन रोज का नियम बना लो कि हमें 1 या 2 क्वेश्चन 1 घंटे में कवर करने हैं बेसिक। और ये 1 या 2 क्वेश्चन मतलब आपके नोट्स, मेंस के नोट्स में बात कर रहा हूँ, 1 घंटे मेंस के नोट्स, और उसी टॉपिक उसी सब्जेक्ट का उठाओ जिसका प्री कवर कर रहे हो। जैसे सुबह आपने बीएनएसएस पढ़ा, शाम को उसका रिवीजन भी किया, अब 1 घंटे मेंस के उसी के मेंस के क्वेश्चन उठा लो। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ उसी का उठाने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट से आप अभी गेट टुगेदर कर रहे हो, आप उसी को पढ़ रहे हो, तो आपका फोकस उसी पे है। उसी के मेंस के क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर दिन, 1 या 2 क्वेश्चन मेंस के उठाओ और उसका एक अच्छा सा नोट्स बना लो, कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग निकले, बना के उसे एक अपना कोई भी अपना एनवेलप ले लो, उसमें रखते जाओ। ठीक है, पेज नंबर डालते जाओ ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से 1 घंटा आपका मेंस राइटिंग को भी चला गया। ठीक है, और 1 घंटा आप, जैसे अगर आप यूपी एपीयू की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप यूपी एपी की तैयारी कर रहे हो तो 1 घंटा आप दे लो किसको? हिंदी को दे दो। 1 घंटा हिंदी को दे दो, उन चीज़ों को दो जो कोई नहीं देता अभी से। क्योंकि आप एक एक करके सब्जेक्ट निपटा रहे हो लॉ के, तो आप बीएनएसएस खत्म करोगे तब आप बीएनएस पे जाओगे, फिर आप बीएसए पे जाओगे, फिर पुलिस रेगुलेशन या एक्ट पे जाओगे। तो इसीलिए अब 1 घंटा जो आपका बच रहा है वो हिंदी पे दे दो, जिससे हिंदी आपकी थोड़ी थोड़ी आप हिंदी से यूज टू होते रहो। तो इस तरीके का शेड्यूल मेरे हिसाब से आप लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना था, एनालिसिस थी। आपका अपना क्या है आप देख लो, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है ये 8 घंटे वाला कार्यक्रम, इसमें आप खुद ही अगर देखिए तो आपका लॉ हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, एमसीक्यू हो गया, मेंस हो गया। अगर इतना भी आपका डेली हो जा रहा है, इससे ज़्यादा कोशिश भी मत करना। इतना हो जा रहा है तो बहुत बेस्ट चल रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है अपना डेली का कोशिश करो कि डेली ये रूटीन आपका मेंटेन हो सके, रेगुलर बेसिस पे आपका ये रूटीन मेंटेन हो सके। मस्त पेपर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूटीन वो है जो मैं अपना फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए, आपका बहुत ही अच्छे से और फुल एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये एक जो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। पर्सन टू पर्सन सबकी राय, सबका अपना अलग अलग है, सब इंडिपेंडेंट है। वेलकम करता हूँ इस चीज़ का। और भी जो सजेशन हो आप लोग दीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी आपको लगे कि और किसी मैटर पे आना चाहिए। एक भाई ने कहा था कि सर मुझे याद नहीं आ रहा उनका कमेंट क्या था, हाँ, उन्होंने कहा था कि सर मैगजीम्स पर एक वीडियो बनाइए। जो मैगजीम्स हैं आईपीसी, सीआरपीसी, मैं 1 to 1 सब्जेक्ट पर एक एक करके बना पाऊंगा। मैं किस सब्जेक्ट की मैगजीम बनाऊंगा वो मैं आपको वीडियो के साथ ही मालूम पड़ जाएगा। पहले मैं आईपीसी की मतलब बीएनएस की, बीएनएस में बीएनएस सब्जेक्ट की जितनी भी मैगजीम होंगी रिलेवेंट, वो सारी मैं आपको पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, और एक दिन मैं इन चीज़ों पर डिस्कस भी कर लूँगा। ठीक है,
तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका कमेंट मैंने पढ़ा है और मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, और प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और अपने आपके सजेशंस का मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। आप सब मेरे भाई हो, हम उम्र हो, तो मैं सबका हाथ जोड़कर सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने सजेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और व्हाट्सएप पे भी जुड़ना चाहे तो जुड़ जाइए, बिल्कुल वेलकम है आपका। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, सबसे चीज़ जो मायने रखती है और जो करना चाहिए, ठीक है, अगर हो सके तो आप एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करिए। टेस्ट सीरीज से ये होगा कि आप देखिए, एमसीक्यू आप करते हैं, ठीक है, आप अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए, एमसीक्यू के बिना कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन जब आप एक पेपर को सॉल्व करते हैं, जो पेपर आपको कोई और बना के दे रहा है, ठीक है, और देखिए पेपर जब आपको बना बनाया मिलेगा तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट पेपर मिलेगा, और पेपर जो बनेगा, जैसे मैं हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि किन किन चीज़ों पर हमें क्वेश्चन फॉर्म करने चाहिए जिससे कि बच्चों का आकर्षण उधर भी हो, बच्चे उधर भी आकर्षित हो कि ऐसा सवाल भी आ सकता है, या उनकी तैयारी इस वजह से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मैगजिम, अमेंडमेंट्स, लीडिंग केस लॉज, इन सब पे मान लीजिए अगर आपको एमसीक्यू की बुक में क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको मिल सकते हैं। मतलब मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दूंगा जिससे कि प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाए, आप उसमें स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है। एक बार गलत करोगे, दो बार गलत करोगे, तीन बार गलत करोगे, लेकिन जब बार बार वो क्वेश्चन सामने आएंगे तो एक समय ऐसा होगा आपको वो याद हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपकी एक एग्जाम का आपको थोड़ा फोबिया कम होगा, आपको एक टाइम मैनर में अपना पेपर कंप्लीट करना होगा, और बहुत डाइवर्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। डाइवर्स क्वेश्चन मींस ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने अभी तक एमसीक्यू की बुक में नहीं मिले हैं, और वो आ सकते हैं, ठीक है। और उन उन फील्ड्स पर वो क्वेश्चन आ सकते हैं जो फील्ड्स आप नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये मेरा एक बहुत ही रिलेवेंट सजेशन है, इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी से अगर ये शुरू कर देंगे तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। इस पर आप लोग मुझे थोड़ा सा अपना रिप्लाई दीजिएगा कि टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो फिर हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और कल फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहूँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, मेरा नमस्कार, गुड नाइट।